जनपद में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्यों का चुनाव चरम पर है और कल और आज 2 दिन से यहाँ मतदान जारी है। हमारे बीच में है एटा जनपद के वरिष्ठ अधिवक्ता सीपी सिंह जी। आइए उनसे पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह का चुनाव है ये और इसके क्या मायने हैं। जी सर। इनफैक्ट बार काउंसिल ऑफ यूपी का मेंबर नाम का चुनाव है, जिसमें 333 कैंडिडेट्स भाग ले रहे हैं और मेरे ख्याल से करीब 2 लाख के करीब 2 लाख अब मेंबर्स हैं। तो यहाँ अलग अलग जनपदों में अलग चार कार्यकाल रखे गए अलग अलग जनपदों के। उस हिसाब से यहाँ एटा में 1396 मतदाता है और काफ़ी उत्साह के साथ बड़े पारस्परिक सहयोग और सामंजस्य के साथ यहाँ पर चुनाव हो रहा है। और किसी भी तरीके की सबसे अच्छी बात यह है कि एटा जनपद को वैसे काफ़ी बदनाम अन्यथा कर दिया जाता है, लेकिन बार मेंबरान सभी बड़े नितांत शांतिपूर्वक और एक दूसरे के सहयोग और सामंजस्य से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो अंदर चुनाव हो रहा है, जहाँ पर वोटिंग हो रही है, कुछ चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं और उनकी देखरेख में चुनाव हो रहा है, तो वो कौन कौन लोग हैं, कौन सी कमेटी है जो इसको मॉनिटरिंग कर रही है, जिसकी देखरेख में चुनाव चल रहा है? ये इनफैक्ट बार काउंसिल के जो चुनाव हैं उसमें जजशिप जो एटा की जजशिप है उसी को यहाँ का कार्यभार सौंपा गया है और उसमें मेन तरीके 3 जजेज इसमें चुनाव अधिकारी कहिए या रिटर्निंग ऑफिसर कहिए, कुछ भी कहिए, और बाकी स्टाफ जजशिप का ही लगा हुआ है। उन्हीं की देखरेख में बड़ी कुशलतापूर्वक चुनाव संपन्न हो रहा है। अच्छा, एक बात और है कि मैं देख रहा हूँ अभी ये बार काउंसिल ऑफ यूपी के सदस्यों का चुनाव है, इसका अध्यक्ष कैसे चुना जाता है और उसमें वोटिंग पैटर्न क्या है? क्या ये जो प्रेसिडेंशियल वोटिंग फॉर्म होता है उसके आधार पर यहाँ वोटिंग हो रही है, क्या कुछ है? नहीं, दरअसल पूरी यूपी से 25 सदस्य चुने जाएंगे और उन 25 सदस्यों की जो चुने जाएंगे वही अपने चेयरमैन का चुनाव करेंगे। अच्छा, वोटिंग पैटर्न क्या है? जैसे कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा कैंडिडेट को वोट देना चाहता है तो कितने प्रेफरेंसेस दे सकता है, क्या व्यवस्था है? इनफैक्ट जब 25 मेंबर्स चुने जाने हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस में जिसमें 1 लिखा जाएगा, 2, 3 इसी क्रम में जिन जिन सदस्यों को वोट देना चाहता है उसी तरीके का क्रम अपनाया जाता है। 25 मेंबर्स को चुनाव एक वोटर दे सकता है। एक और बात मैं देख रहा हूँ कि मैंने अपनी जो मेमोरी है, याददाश्त में इतना चुनाव के लिए गहमा गहमी कभी नहीं देखी। इस बार का चुनाव कुछ ज़्यादा गहमा गहमी पूर्वक है, कुछ ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार है, कुछ ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, तो ये क्या कारण है? उसका कारण ये है, एक तो मेंबरान काफ़ी पहले से मतलब 5 साल के अंदर ही मैं समझता हूँ काफ़ी संख्या, कम से कम एटे के ही समझ लीजिए, मैं समझता हूँ कम से कम 300-400 मतदाता। और दूसरा बात यह है कि जितनी बार काउंसिल से जितना फंड है और जितनी सुविधाएं बार काउंसिल मेंबरान को हासिल है उसकी भी होड़ रहती है, क्योंकि हर जगह है आदमी किसी तरीके से सत्ता पाने का प्रयास कर रहा है। तो दैट इज द ओनली रीजन कि इतनी गहमा गहमी से और इतने कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है उनके प्रचार में मेंबरान भी ज़्यादा लगे हुए हैं। अच्छा, ये चुनाव जैसे एटा में है 2 दिन वोटिंग है, अलग अलग जिलों में अलग अलग डेट में वोट हो रहा है, लेकिन इसकी मतगणना का क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लेती है? बताया जा रहा है मतगणना बड़ा दुरूह है, कई महीनों तक चलती है, उसके बाद परिणाम आता है। नहीं, ये तो स्वाभाविक है। जब आप समझिए 75 जगह और उसके मेरे ख्याल से कुछ आउटलाइन कोर्स हैं, 82 सब मिला के हैं, तो वहाँ का संकलन होना फिर उसका और प्रेफरेंसेस छांटना, इसमें स्वाभाविक 2-3 महीने का तो टाइम बड़ा आसानी से लग जाता है, क्योंकि इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस ऑफ कम। अच्छा, ये चूँकि अधिवक्ताओं का चुनाव है, इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी वाइज अपील या कुछ संगठन का अपील, इस तरह का कुछ तो प्रोसेस है, केवल अधिवक्ता ही इसमें करते हैं या कोई इस तरह के संगठन भी कहीं न कहीं इन्वॉल्व होते हैं या उनका कहीं प्रभाव रहता है डायरेक्ट और इनडायरेक्टली? नहीं, ये तो बिल्कुल मतलब आप समझिए बिल्कुल पार्टी से हट के चुनाव है। ये बात दूसरी है, कुछ मेंबरान का और वोटर्स का भी रुझान रहता है पॉलिटिकल पार्टी, तो हो सकता है उस तरीके से वोट ले, लेकिन इस तरीके की न किसी तरीके की विप जारी होती है, न कोई आह्वान होता है किसी भी पार्टी का विशेषकर कि फला आदमी को व्यक्ति वोट देना। अपना हम लोगों का स्वयं का निष्पक्षता और स्वतंत्रता का चुनाव। आप तो बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आपने बहुत सारे ऐसे पहले चुनाव देखे हैं, तो कितना अंतर पाते हैं कि पहले जो इस तरह के चुनाव हुआ करते थे और आज का जो हाई फाई और इतना चर्चित चुनाव हो गया है, उसमें क्या आप बेसिक अंतर पाते हैं? मैं स्वयं इस बात का आश्चर्य करता हूँ, पहली बार इतना इन्वॉल्व हुआ हूँ इस चुनाव में। हालांकि मैं तो यहाँ की एल्डर कमेटी का मेंबर भी हूँ, मैंने इस तरीके का चुनाव नहीं देखा। और दरअसल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, जितना युवा आया है मेंबर बन के, तो स्वाभाविक है युवा में उत्साह अधिक रहता है। हम लोग तो मार्गदर्शक के रूप में इनके साथ काम करते हैं, इसलिए उत्साह बहुत चरम पर है।
ये चुनाव भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और जैसा कि आपके संगठन में भी इस तरह का प्रोसेस अपनाया जा रहा है, तो कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? क्या ये अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए या अधिवक्ताओं की बेहतरी के लिए या जुडिशियल प्रोसेस की जो है बेहतरी के लिए आवश्यक है? जुडिशियल प्रोसेस में तो कोई दखलंदाजी होती नहीं मेम्बरान। अधिवक्ता के कल्याण से संबंधित जितने भी प्रोग्राम्स हैं, अगर अच्छे लोग चुन के आते हैं तो स्वाभाविक है कि खासतौर से युवा अधिवक्ताओं के लिए कुछ ऐसा संरक्षण मिलने की आशा रखते हैं ऐसे लोगों से कि युवा आता है, आप जानते हैं कितनी भीड़ हो रही है और इस तरीके की बातें हो रही, तो युवाओं को ठीक तरह से प्रोफेशनल आर्गुमेंट से कि उनको पर मंथ कुछ न कुछ मिले, या वृद्ध जो अधिवक्ता हो गए हैं उनको कुछ मिले, या मेडिकल एड वगैरह मिले। इस तरीके जब अच्छे लोगों को चुन के भेजेंगे तो निश्चित तौर से वो अपना सही निर्णय ले सकेंगे। तो ये थे हमारे बीच एटा के वरिष्ठ अधिवक्ता सीपी सिंह जी, जिन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, कैसे मतगणना होती है, कैसे अध्यक्ष चुना जाता है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही कि जो अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जो लोग चुनकर आएंगे वो अच्छा काम करेंगे तो उन अधिवक्ताओं के लिए भी अच्छा रहेगा और पूरे तरह से जो अधिवक्ता है उनका जो मार्ग जो है कल्याण में प्रशस्त हो सकेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।